1 हफ्ते हो चुके थे और दिया को अब बॉन सक की फिक्र होने लगती है। वो उसे कॉल करती है लेकिन बॉन सक नहीं उठाता क्योंकि उसे लुइस से पता चलता है कि राजीव और दिया साथ में बॉन सक को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो उसका कॉल नहीं पिक करता ना ही उससे मिलने की कोशिश करता। एक दिन बॉन चुपके से दिया को देख रहा होता है लेकिन तभी दिया उसे पकड़ लेती है। बाद में दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और दिया बॉन सक को अपने साथ ले जा लेती है। धीरे धीरे राजीव और दिया एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इन्हीं प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ लुइस बॉन से अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन बॉन सक उसके प्यार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। लुइस उदास हो जाती है। बॉन कहता है, क्या आप वजह नहीं पूछोगी? लुइस कहती है, नहीं पूछना ना ही जानना है, बस मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी थी। मैंने कह दी, अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। समय बीत रहा था और दिया और राजीव और करीब आ चुके थे लेकिन धीरे धीरे राजीव बॉन और दिया की करीबी देखकर जालस होता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि बॉन सक उसका कज़न नहीं है। बाद में उसे दिया से पता चलता है कि वो उसका और राजीव का बेटा है और टाइम ट्रैवल से यहाँ आया है। शुरू में राजीव को यकीन नहीं होता लेकिन धीरे धीरे कुछ सबूत मिलने के बाद उसे यकीन हो जाता है जब वो दिया और बॉन की डना रिपोर्ट देखता है। धीरे धीरे दिया राजीव बॉन को ऑब्जर्व करता है। उसका बिहेवियर उसके जैसा नहीं है और वो चुपके से खुद का और बॉन का ब्लड टेस्ट करवाता है। तब उसे पता चलता है बॉन उसका बेटा नहीं है। राजीव बॉन से मिलता है और कहता है, तुमने दिया से झूठ क्यों कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो? बॉन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? राजीव कहता है, बॉन तुम्हारी और दिया की आदतें और डना रिपोर्ट तो मिलती है पर हमारी आदतें मिलती नहीं है, ना ही डना। शायद तुम्हें मेरे बारे में इसीलिए पता नहीं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो। सही कहा ना? बॉन सक कहता है, हाँ तुम सही हो। राजीव कहता है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है न अगर हम एक हुए तो तुम्हारा क्या होगा? बॉन सक कहता है, तुम जानते हो मेरी मॉम ने जिस शख्स से शादी की उसने उन्हें कभी खुशी नहीं दी। मैंने मोम को हमेशा दुखी है देखा। मोम मेरे सामने तो खुश होने का दिखावा करती लेकिन अंदर से वो दुखी थी। मैंने उन्हें रोते भी देखा है। मोम ने मेरा बचपन खूबसूरत बनाने की, मेरे चेहरे पर स्माइल लाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमेशा दुखी थी, कभी खुशी नहीं मिली उन्हें उस एक गलत फैसले की वजह से। इसलिए मैं चाहता हूँ वो इस बार किसी सही को चुने, भले ही इसका रिजल्ट कुछ भी हो। राजीव कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता ये जानकर कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। बॉन राजीव के आगे घुटने पर गिर जाता है जिसके बाद राजीव मान जाता है। राजीव कहता है, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। बॉन कहता है, अभी कुछ वक्त है मेरे पास, में चाहता हूँ मैं उन पलों को खूबसूरत बनाऊं। धीरे धीरे दिया का ग्रेजुएशन हो जाता है और राजीव उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शादी के एक दिन पहले बॉन लुइस को उसके साथ एक दिन बिताने कहता है और दोनों उस दिन वो सब करते हैं जो लुइस करना चाहती है। लुइस कहती है, वैसे थैंक्स आज के लिए, तुमने मेरे लिए ये सब किया। बॉन कहता है, गुड बाय कहने से पहले कुछ खूबसूरत यादें बनाना चाहता था। लुइस कहती है, कहीं जा रहे हो तुम? बॉन कहता है, हाँ बहुत दूर। अगले दिन दिया और राजीव की शादी होने वाली रहती है। दोनों के डैड शराब के नशे में होश में नहीं थे जिसके बाद बॉन दिया और राजीव को स्टेज में ले जाता है।
दिया कहती है, मैं बहुत खुश हूँ हम साथ हैं तीनों और मैं जल्द ही माँ बनना चाहती है ताकि बॉन जल्द से जल्द मेरे पास आ सके और मैं उसे बहुत सारा प्यार कर सकूँ और हम हमेशा खुश रहे। बॉन दिया को देखता है, उसकी आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। दिया पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो? बॉन कहता है, बस आंख में कुछ चला गया। इसके बाद दिया और राजीव शादी कर लेते हैं। बॉन दोनों की तरफ दूर से देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मॉम फिनली मैंने आपकी किस्मत बदल दी, अब आप और राजीव दोनों हमेशा खुश रहेंगे, एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। प्रोफेसर राजीव, मैंने आपको भी आपका वो प्यार दे दिया जिसे आप कभी नहीं कह सके कि आप उसे चाहते हैं। मोम अब आप होंगी, ढेर सारी खुशियाँ होंगी, आपका एक खूबसूरत परिवार होगा, बस मैं नहीं होऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा और सबकी यादों से गायब हो जाऊंगा जैसे कभी था ही नहीं। इसके बाद बॉन गायब हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद दिया उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे वो नहीं दिखता। बाद में उसे राजीव से पता चलता है कि बॉन हमेशा के लिए गायब हो गया, जिसके बाद दिया टूट जाती है। उसे बॉन की यादों से बाहर आने में वक्त लगता है। 5 साल बीत चुके थे, सब बॉन सक को भूल चुके थे, राजीव भी जैसे वो कभी था ही नहीं, लेकिन दिया के दिल के वो था, वो उसे नहीं भूल सकी। 5 साल बाद दिया अपने बेटे, जिसका नाम उसने बॉन सक ही रखा था, उसके और राजीव के साथ वो बीच पर एंजॉय करने जाते हैं। राजीव बॉन के साथ खेल रहा होता है। तब दिया आसमान की तरफ देखती है और उसे उस बॉन सक की याद आती है जिसने उसकी किस्मत बदलने के लिए फ्यूचर से पास्ट में आया और उसकी खुशी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए खुद को हमेशा के लिए मिटा दिया। इसके साथ कहानी का अंत होता है।